अब अगला टॉपिक हमारा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक है फुट इन द डोर और फेस इन द डोर। ये दोनों कंसेप्ट हैं, टेक्निक है किसी व्यक्ति के सोच में परिवर्तन करने के, किसी व्यक्ति के मनोवृत्ति में परिवर्तन करने के, और साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है ये। इसे अनुनयन यानी परसुएशन भी कहते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के एटीट्यूड में, सोच में, मनोवृत्ति में, दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए ये तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले बात करते हैं फुट इन द डोर, दूसरा बात करते हैं फेस इन द डोर। जो जीएस पेपर 4 है यूपीएससी में, जहाँ साइकोलॉजी पढ़ना है, और एमपीपीएससी में और कई पीसीएस में, उसके लिए बड़ा उपयोगी है ये। लेकिन उससे ज़्यादा उपयोगी जो है हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है फुट इन द डोर और फेस इन द डोर। पहले बात करते हैं फुट इन द डोर की। फुट यानी पैर, पहले दरवाजे में पैर रखो, है ना। देखो, फुट हमारे शरीर का एक कमजोर अंग माना जाता है, और किसी को अगर पैर लग जाता है तो हम बहुत सॉरी बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी किसी से कोई बड़ी मांग मनवानी हो तो पहले छोटी मांग मानो, और छोटी मांग मान ली जाए तब जा करके उससे बड़े मांग मनवाओ, या बड़ा प्रस्ताव रखो, या बड़ा प्रपोजल रखो। जैसे अगर माँ बाप से 1000 रुपये मांगने हो तो पहले ही 1000 मत मांगो, नहीं तो ना मिल जाएगा। पहले 500 मांगो, 500 मिल जाए तो 100 और मांग लो, 200 और मांग लो, और धीरे धीरे करके 1000 रुपये का प्रस्ताव मनवा लो। यही छोटी मांग मनवाओ और फिर बड़ी मांग मनवाओ। जैसे युवावस्था में, यंग एज में आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या है, किसी से अगर बहुत क्लोज फ्रेंडशिप करना है तो सीधे उसको आई लव यू मत बोल दो। पहले उससे फ्रेंडशिप करोगे, मोबाइल नंबर ले लो, फ्रेंडशिप कर लो, कॉपी मांगो, बहुत लोग देखता हूँ मांगते रहते हैं आप लोग। और जब उससे बातें होने लगे, बातचीत होने लगे, तो आप जाके उससे, अगर आपके मन में फीलिंग है, उसके लिए प्रेम प्रस्ताव दे दें। तो हो सकता है, संभावना होता है कि छोटी मांग मान ली गई है तो बड़ी मांग भी मान ली जाएगी। यानी जो कहावत होती है कि पहले उंगली पकड़ना और फिर बाजू पकड़ लेना। तो फुट इन द डोर यही कंसेप्ट होता है, पहले छोटी मांग मनवाना, फिर बड़ी मांग मनवाना, जब छोटी मांग मान ली जाए तो। ठीक है, इसी प्रकार होता है फेस इन द डोर। फेस हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये कहता है कि पहले ही दरवाजे के अंदर अपना फेस डाल दो, यानी बड़े मांग रख दो, यानी बड़े प्रस्ताव रख दो। ये उसका उल्टा होता है फुट इन द डोर का। इसमें क्या है कि अगर पहले आपका बड़ा प्रस्ताव रखोगे और वो स्वीकार नहीं हुआ तब छोटा प्रस्ताव रख दो। जैसे यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे क्या किया था, पहले 1000 लेना था तो 500 मांगे, 500 से बढ़ते बढ़ते गए। ये कहता है कि नहीं, आपको 500 की आवश्यकता है तो पहले 1000 मांग लो। और अगर 1000 ना मिल जाए मम्मी पापा से कि नहीं इतना नहीं, इतना नहीं है, चलो 800 दे दो, चलो 700 दे दो, चलो 600 दे दो, या 500 ही दे दो। यानी आपको मांगना है 500, लेकिन पहले अपने 1000 मांग लिया कि अब जानते थे कि 1000 मांगेंगे तो 500 मिलेगा। और बहुत लोग मुस्कुरा रहे हैं, ये लोग अपने इस्तेमाल किए होंगे मम्मी पापा से। ऐसे ही दोस्ती में भी पहले ही आई लव यू बोल दो, और आई लव यू नहीं, चलो यार फ्रेंड तो रहते हैं कम से कम, पढ़ाई में डिस्कशन करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, तो हाँ ठीक है, इतना ठीक है। कई बार प्रस्ताव भी आता है, हाँ इतना ठीक है, फ्रेंडशिप ठीक है, आई लव यू वगैरह नहीं, है ना। तो ये चीजें क्या है, इसमें कहता है कि पहले बड़ी मांग मनवाओ, और जब बड़ी मांग का प्रस्ताव नहीं स्वीकार हो, अस्वीकार हो जाए, तब छोटी मांग मनवा लो। और संभावना होती है कि सामने वाला आपके बड़े प्रस्ताव को ठुकरा देता है, लेकिन छोटे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तो ये दोनों तकनीकें होती हैं जो इस्तेमाल होती हैं पढ़ाई में भी, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में भी इसका बड़ा फायदा है, और आपको इसका फायदा मिल सकता है। और जिनके चेहरे पर दिख रही है मुस्कुराहट, इसका मतलब है कि या तो इस्तेमाल कर चुके हैं, या इस्तेमाल करने वाले हैं, या इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। तो आप मुझे थैंक यू बोलिए कि सर ने बता दिया कुछ तकनीकें, पढ़ाई की तकनीकें, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी काम आता है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ें, चलिए।